नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली इतने सारे वे में आप लोगों को विश करने का यही पर्पज़ है कि आप सबको रमज़ान महीने का मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ। दिस मंथ इज़ कंसिडर्ड टू बी दी होलीएस्ट मंथ फॉर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। वैसे हर महीना ही पवित्र होता है, पाक और पवित्र हम कह सकते हैं, और हर दिन ही अच्छा होता है अगर हम ऐसे मान के चले तो। बट क्या होता है ना, कोई भी डेज जो बताया जाता है ना कि बहुत ऑस्पिशियस है, उस टाइम पे यूनिवर्स की जो पावर होता है ना, बहुत मतलब अटमोस्ट होती है, सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे हाई होती है। तो ये कुछ दिनों का हम अगर चाहें तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, and like in this month also we can take advantage universe's power by praying, by thinking good for others, by donating। आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो मत कीजिए, जो भी अच्छा लगता है वही कीजिए। अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, नेट सीरीज नेटफ्लिक्स वॉच कीजिए, जो आपका मन हो वही कीजिए। हमने देख के तो आपको पता चले हो गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ा सा वियर्ड लगा ना कि नो रमज़ान फास्ट, नो तरावी नमाज, नो नमाज, नो ज़कात, नो फित्रा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। नो मीन्स नो टू सोशल गैदरिंग, क्योंकि शायद पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा कि ईद का नमाज जो है वो सोशली नहीं पढ़ा जाएगा। बिकॉज नमाज पढ़ने का मेन रीज़न होता है वही ना कि गिले शिकवे भुला दे। अगर कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है तो एक दूसरे से बात कर ले, गले मिल ले। बेसिकली इट्स अ सोशल गैदरिंग, जो इस बार नहीं होगा। कौन से कंट्री ने इसको रिक्वेस्ट किया है कि दिस टाइम परफॉर्म एवरी ड्यूटीज ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान एट योर होम? ये और किसी ने नहीं, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है। इनफैक्ट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम फॉलो व्हाट सऊदी अरेबिया सेज। तो उन्होंने इस बार बोला है कि ईद का नमाज आप अपने घर पे ही अदा करें, तारावी भी जो है वो भी अपने घर पे ही अदा करें। रीज़न तो हमें पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। बट कुछ चीज़ें देखने में आया है कि लोग अभी भी मस्जिद जा रहे हैं। ऐसे हम दूसरों को क्या, अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे ये नेसेसरी है अपने को बचाए, साथ वाले को बचाए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाए, और जितने भी ये रिलीजियस काम है ना, अपने घर पे ही रह के करें। विदाउट घर वालों के साथ रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर विशिंग अस फॉर दिस होली रमज़ान मंथ। ये देखिए उन्होंने विश किया है। और अब अगर आपको लगता है कि मैं ये हवा में बोल रही हूँ तो आप ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली के इमाम बुखारी जी ने क्या कहा है। ये देखिए उन्होंने क्या बोला है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने ख़ानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। और इनके साथ साथ ये मिस्टर ओवैसी जी ने भी क्या बोला है, ये भी देख लीजिए। क्योंकि लॉकडाउन है, मुफ्ती कराम ने ये फैसला लिया और हम तमाम से गुजारिश की है कि हम अपने घर में ही तरावी की नमाज को अदा करें। तो बेसिकली ये सारे वीडियो दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि जो भी करें अपने घर में ही करें, अपने आप को बचाएं, अपने घर के एल्डर्स को बचाएं और दुनिया को बचाएं। इनडायरेक्टली इट्स अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड बाय सेविंग पीपल, जो सबसे बड़ा धर्म है, सेविंग ह्यूमैनिटी। ये सब प्रिकॉशन लेने के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं फिर ये बोलूँगी कि इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए, सोशल गैदरिंग एकदम ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपके घर में आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर है, और कहते हैं ना कि जिनकी इम्यूनिटी मतलब बेसिकली ये जो भी डिजीज़ अभी चल रहा है, इट मोस्टली अटैक्स सीनियर सिटीजन। तो क्या हमें उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? सपोज़ हम में से कोई नमाज़ पढ़ने गया या बाहर गया और गॉड फॉरबिड अगर ये वायरस लग गया, तो शायद हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन घर वालों की नहीं भी हो सकती ना, तो क्यों उनको डेंजर में डालना है? तो इसीलिए जो सऊदी अरेबिया ने बोला है, जो इन वीडियो में लोगों ने बोला है, प्लीज़ वो सबका पालन कीजिए। और दूसरी बात, अगर इस बार आप बीमार हैं
तो फास्ट पूरा नहीं रखने से भी होगा। इनफैक्ट कुरान में भी ये लिखा हुआ है, जिसका मैं एक क्लिप आपको दिखा रही हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप सिक हैं, अगर किसी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू नो नीड टू कीप फास्ट। अगर आप फास्ट नहीं रख पा रहे हैं या नमाज नहीं पढ़ रहे या कोई भी चीज़ जो आप नहीं कर पा रहे, उसका ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ज़कात के बारे में ये बोला गया है कि इस बार हो सके क्या, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़कात और फित्रा उन लोगों को दीजिए जो इस लॉकडाउन के टाइम पे दे आर रियली सफरिंग, जो खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। मैंने तो अपना सारा अमाउंट निकाल के वैसे लोगों को डोनेट कर रही हूँ, मतलब बाई PM फंड ही कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, उन लोगों को डोनेट कर दीजिए अपना ज़कात जो इस लॉकडाउन में दे। क्या बोलो यार, आई रियली डू नॉट वांट टू गो दैट डीप। मैं ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, अब आई कांट बी दैट इमोशनल, बट जो ज़कात के लिए आपने जो भी सोचा है ना, जो अमाउंट जो सफ़र कर रहे हैं एक्चुअली लॉकडाउन में, उनके लिए डोनेट कर दीजिएगा। और ईद का नमाज़ अपने घर पे पढ़िएगा। वैसे भी इट्स लाइक गिले शिकवे हटा के एक दूसरे से गले मिल लीजिए। फीस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो लॉकडाउन के टाइम पे। आई डोंट नो हाउ फार लॉकडाउन विल गो, बट अपनी ज़रूरतों को हम अभी थोड़ा सा श्रिंक भी कर सकते हैं दूसरों के लिए सोच के। इस टाइम पे वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू बी रैशनल। इमोशनली सेंसिटिव हमें नहीं होना है और किसी के बातों में नहीं आना है। मेरे बातों में भी मत आइए। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है या मेरा ये जो व्यूज़ मैंने आपको बताया ये सही लगता है, तो भी इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। अदरवाइज़ वी ऑल आर फ्री, हमें जो करना है हम कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली सेंसिटिव मत होइएगा, एटलीस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन। बाकी हम लोग सब समझदार हैं। All of you take good care of yourself and happy Ramadan. Bye bye.